बच्चों क्लास फिफ्थ आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको अब ले चलती हूँ चैप्टर 3 की तरफ। तो चैप्टर 3 अब आपका है वाक्य। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में बताया था कि वर्ड फिर शब्द और फिर वाक्य। मतलब सबसे पहले आपका वर्ड आता है, वर्ड यानी अक्षर होते हैं। उसके बाद में आते हैं अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो आपका आता है चैप्टर 3 और उसमें है आपका सेंटेंस। अपनी बात दूसरों को अच्छी तरह समझाने के लिए हमें बोलना आवश्यक होता है। बोलते समय हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य वो शब्द समूह है जो एक निश्चित और पूरा अर्थ देते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक शब्द से मेल बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अतः हम कहेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। ये आपका पॉइंट है, इन पे ध्यान दीजिए कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। ओके, अब आते हैं वाक्य के 2 अंग होते हैं। जैसे सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस में 2 भाग होते हैं कि उनको 2 भागों में बांटा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसी तरीके से हिंदी में इनको बांटते हैं 2 भागों में, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो उद्देश्य होता है, और जो कहा जाता है वो विधेय होता है। यानी कि जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है, तो राम हो गया उद्देश्य और अच्छा लड़का है ये हो गया विधेय। ओके, वाक्य के बारे में जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे हो गया उद्देश्य, और खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो वो हो गया आपका विधेय। ओके बच्चों, अब आता है वाक्य के भाग और वाक्य के भेद हम देखते हैं। तो वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आते हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य होते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस ऐसे वाक्य जो बहुत ही सरल व आसान होते हैं, जिनको सुनैना जूस पी रही है, जिनको सुनने में लगता है कि ये बिल्कुल सिंपल है, आसान से हैं। ठीक है, पी रही है सीधा वाक्य होता है। राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा सीधा वाक्य हो गया। इसके बाद में आते हैं संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य योजक शब्दों के साथ जुड़ के बनते हैं। अध्यापक ने बोला, प्रियंका ने लिखा, ये योजक शब्द और जो होता है वो योजक शब्द कहलाता है। ठीक है, अध्यापक ने बोला, प्रियंका ने लिखा, ये है योजक शब्द लग के बनाया गया। फिर आते हैं मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। माली देख रहा है बगीचे में फूल खिले हैं, तो प्रधान वाक्य हो गया माली, और बगीचे में फूल खिले हैं हो गया आश्रित उपवाक्य। ओके, ये आपके हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, अभी तक मैं आपको बनाया गया था बनावट के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब आपको बताया गया रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर इसके 3 वाक्य भेद हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट दिन बताऊंगी, तब तक आप इसको ध्यान रखिए। ओके।